अक्सर ज़कात को लेकर यानी इस्लामी चैरिटी को लेकर एक सवाल मन में आता है। आज हम उसी सवाल की तह तक जाएंगे। सवाल ये है कि अगर कुरान इस्लाम का सबसे अहम ग्रंथ है तो फिर इसमें ज़कात की जो 2.5% की दर है उसका जिक्र कहाँ मिलता है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है ना? और इसका जवाब खोजना बड़ा दिलचस्प है। तो होता क्या है कि अक्सर लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सीधे कुरान के एक खास चैप्टर सूरे अल अनफाल को खोलते हैं। लेकिन क्या वो सही जगह देख रहे हैं? असल में सूरा अल अनफाल में ज़कात का कोई जिक्र ही नहीं है। जी हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसका मतलब साफ है, अगर जवाब वहाँ नहीं है तो हमें कहीं और देखना पड़ेगा। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सही जवाब तक पहुंचने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि सूरा अल अनफाल आखिर किस बारे में है। ये ज़कात के बारे में नहीं बल्कि युद्ध के माल के बारे में है। देखिए, स्क्रीन पर दो अलग अलग चीजें हैं जिन्हें अक्सर लोग एक ही समझ लेते हैं। एक तरफ है ज़कात, जो अपनी निजी दौलत पर दिया जाने वाला सालाना दान है। दूसरी तरफ है माले गनीमत, यानी वो संपत्ति जो किसी जंग के बाद हासिल होती है। ये दोनों और सूरह अल अनफाल इसी माले गनीमत के बारे में बात करता है। वो बताता है कि जंग का सारा माल अल्लाह और उनके रसूल का है। ये सैनिकों की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका 1/5वां हिस्सा यानी 1/5 अलग रखा जाएगा और बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। तो ये जो नियम है ये सिर्फ और सिर्फ जंग के हालात के लिए हैं। इसका सालाना ज़कात से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो अब सवाल वापस वहीं आ जाता है कि अगर ज़कात का जिक्र सूरह अल अनफाल में नहीं है तो फिर ये 2.5% की दर आई कहाँ से? और इसका जवाब पता है कहाँ है? कुरान के आने से पहले के इतिहास में। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है। अक्सर ये गलतफहमी होती है कि कुरान धर्म की पहली किताब है। नहीं, ये आखिरी किताब है। इस एक सोच से ही पूरा नज़रिया बदल जाता है। धर्म की शुरुआत कुरान से नहीं हुई, बल्कि कुरान उस सिलसिले की आखिरी कड़ी है जो हमेशा से चला आ रहा था। इस टाइमलाइन को देखें, इससे बात और साफ हो जाएगी। धर्म की जो अहम प्रथाएं हैं, जैसे नमाज और ज़कात, वो पैगंबर आदम के ज़माने से ही चली आ रही थीं। फिर पैगंबर इब्राहीम के समय में हज को जोड़ा गया। पैगंबर मूसा और ईसा के दौर में भी नमाज और दान आस्था का एक अहम हिस्सा बने रहे। और फिर आखिर में पैगंबर मोहम्मद पर कुरान नाजिल हुआ, एक आखिरी पुष्टि के तौर पर। तो ज़कात कोई नई चीज़ नहीं थी, ये सदियों पुरानी प्रथा थी। और जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि ये प्रथाएं पहले से मौजूद थीं, तो हमें कुरान की असली भूमिका भी समझ में आने लगती है। सोचिए, जो चीज़ें पहले से ही सबको पता है और लोग उन पर अमल कर रहे हैं, उन्हें शुरू से समझाने की ज़रूरत नहीं होती। कुरान को ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि नमाज कैसे पढ़ें या ज़कात क्या है, क्योंकि ये चीज़ें तो पहले से ही समाज का हिस्सा थीं। तो फिर कुरान का काम क्या था? देखिए, स्थापित प्रथाओं के लिए कुरान 4 काम करता है। पहला, वो उन प्रथाओं की पुष्टि करता है। दूसरा, अगर उनमें कोई गलती आ गई है तो उसे सुधारता है। तीसरा, अगर कोई नए सवाल उठते हैं तो उनका जवाब देता है। और चौथा, लोगों को उन्हें लागू करने के लिए गाइड करता है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं, बल्कि एक फाइनल गाइड है। चलिए, अब अपने असल सवाल पर वापस आते हैं। दर का स्रोत क्या है? ये जो 2.5% की दर है, ये आखिर आई कहाँ से? इसका जवाब सतत परंपरा में छिपा है, जिसे इज्मा और तवातुर भी कहते हैं। इसका मतलब है वो ज्ञान और वो प्रथाएं जो बिना टूटे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पूरे समुदाय की सहमति से चलती आ रही हैं। इसी परंपरा ने इन चीज़ों को उनके असली रूप में बचा कर रखा है। और इसी अटूट परंपरा से हमें ज़कात की तय दरें मिलती हैं, जैसे कि निजी बचत पर 2.5%, खेती की पैदावार पर 5 से 20% और जानवरों पर एक अलग पूरा का पूरा हिसाब किताब है। तो जब कुरान बार बार कहता है कि ज़कात दो, तो वो असल में इसी पहले से चली आ रही परंपरा और इन दरों की ही पुष्टि कर रहा होता है। तो अब जवाब बिल्कुल साफ है, ज़कात देने का हुक्म यानी कमांड कुरान में है, और उसकी जो सटीक दर है वो उस सतत प्रथा में है जिसे कुरान ने जारी रखा और मंजूरी दी। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि परंपरा की भूमिका को समझना हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने के तरीके को कैसे बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है ना? ये हमें दिखाता है कि आस्था सिर्फ एक किताब तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लोगों की जिंदगी और उनकी प्रथाओं में जिंदा रहती है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।